हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भाई बहनों गणियों का स्टडी विशेषांक में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाल विकास से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जाम यूपी टेट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है। कहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना है। सीखना क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। बेहतरीन प्रश्न है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट से पूछे जाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कि सीखना क्या है? आपका संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक संक्राय है या फिर आपका सिद्धांत है। कोलर ने इसके लिए एक सिद्धांत भी दिया था जिससे हम लोग अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? नई भाषा की बात हो रही है, तो नई भाषा को सीखने से पहले अक्षरों और उनके मध्य संबंध, अगर अक्षर जानेंगे तो अक्षर से क्या मिलकर बनेगा? आपका शब्द, सबसे मिलकर क्या बनेगा? आपका एक वाक्य। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? समावेशी कक्षा की बात हो रही है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समावेशी कक्षा में आपके समान और विशिष्ट छात्र दोनों छात्र शामिल होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। काफी बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अधोलिखित में या जो दिए गए विकल्पों में से गणित अधिगम संबंधी अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? गणित संबंधी अधिगम है। आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं गणना दोष, डिस्कैल्कुलिया भी कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। पठन दोष को डिसलेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, क्या चीज आवश्यक है? राइट आंसर का जवाब देना सभी स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा, आवश्यक होता संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। काफी बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संवेग का तत्व नहीं है। आपको जो संवेदी गामक की अवस्था होती है, यह तत्व नहीं होता है। आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। आपका हंसना रोना, ये सब आपके संवेग में आते हैं। प्रेम का प्रेम, सुख दुख, भय क्रोध, प्रेम ईर्षा घृणा, ये सब व्यवहार में आते हैं, दैहिक में आते हैं, संज्ञानात्मक में आते हैं ये सारी चीज। लेकिन संवेदी आपकी अवस्था है, ये आपका संवेग का तत्व नहीं। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। सही क्रम आपको बताना है संज्ञानात्मक क्षेत्र का। जो भाई बहन अगर फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विद संग बात होती है आपको सिलेक्शन की, बात होती है आपको एक सरकारी सीट दिलाने की, बढ़िया कॉन्सेप्ट के माध्यम से, अच्छी तैयारी के माध्यम से। सही क्रम आपको होता है किसी भी चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान के बाद उस पर बोध होना चाहिए, अनुपयोग करना चाहिए, फिर विश्लेषण, संश्लेषण, उसके बाद मूल्यांकन करना चाहिए। आपका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? अच्छे शिक्षण की बात हो रही है, विशेषता नहीं है। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। जनतांत्रिक होना चाहिए शिक्षण, बिल्कुल सही। सहानुभूतिपूर्ण भी होना चाहिए। वांछित सूचनाएं, मतलब बारीक से बारीक भी सूचना देना चाहिए। अगर किसी टॉपिक में अगर टीचर को मालूम है, किसी को मालूम है, तो ये आपके तीनों पॉइंट सही हैं। स्वेच्छाचारी आपका जो है विशेषता नहीं अच्छे शिक्षण की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? प्रत्याशा सिद्धांत की बात हो रही है। ये आपका दिया गया विक्टर ब्रूम के द्वारा 1964 में। कब दिया गया? विक्टर ब्रूम के द्वारा 1964 में। या मैक्सलो ने, आपका मैक्सलो है, इन्होंने किसका सिद्धांत दिया था? किसी को मालूम तो बताएं। मैस्लो, अब्राहम मैस्लो ने किसका सिद्धांत दिया? अब अभी प्रेरणा का बात कर रहे हैं हम लोग।
अभिप्रेरणा का जो प्रयोजन सिद्धांत है वो किसने दिया? आपका मैस्लो ने दिया। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत आपके स्किनर ने दिया, और दो कारक सिद्धांत फ्रेडरिक हाइजेनबर्ग ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अप्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना। अग्रिम है, यहां पर अप्रिम नहीं है, अग्रिम व्यवस्थापक। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? यह आपका संबंधित होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, सूचना प्रक्रियाकरण से। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल की बात हो रही है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौशल अंतरण करने की एक विधि है, एक गति है, ना कि उद्देश्य। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? शिक्षण सूत्र की बात हो रही है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। निगमन से आगमन की ओर शिक्षण सूत्र नहीं होता आपका। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। निगमन से आगमन से निगमन की ओर होता है, निगमन से आगमन की ओर नहीं होता आपका। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से समान की ओर, ये सब आपके हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। प्रथम पद होता है, क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। सूक्ष्म शिक्षण पद में चक्र की बात करते हैं तो इसमें कितने चरण आते हैं? आपके 6 चरण आते हैं। कौन कौन से आपके होते हैं? जिसमें पहला पद आपका होता है योजना बनाना। कॉपी में नोट डाउन करना, सभी स्टूडेंट को एग्जाम में पूछा जा सकता है योजना। सेकंड आपका है पाठन। थर्ड आपका है फीडबैक। अगर हम फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ नंबर पे आपका आ जाता है पुनः योजना। पुनः योजना। फिफ्थ की बात करते हैं तो आपका फिफ्थ में आता है पुनः शिक्षण। अगर सिक्स की बात करते हैं हम लोग, पुनः फीडबैक। इसमें प्रथम पद पूछा गया तो प्रथम पद आपका हो जाएगा योजना बनाना। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? अवबोध स्तर की बात की गई है, कौन सा शामिल? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। आपका यह जो किससे शामिल है अवबोध स्तर में? आपका अन्वेषण से। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। तरह तरह की चीजें खोजना आपका अवरोध स्तर में आता है, और ये आपका अन्वेषण में शामिल है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। आपके सामने स्टेटमेंट दिए गए, विकल्प दिए गए। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। कब प्रभावी होगा या विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड या संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। बिल्कुल सही आपका। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, मतलब उसी से संबंधित व्यक्ति उपलब्ध हो। अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। आपका तीनों स्टेटमेंट सही है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। 1 2 3। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? दृष्टि संवेदना, स्पर्श ध्वनि संवेदना, और फोर्थ आपका प्रत्यक्ष संवेदना। ध्वनि कान तक पहुंचेगी तो इस संवेदना को हम लोग क्या कहेंगे? ध्वनि संवेदना। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। स्पर्श तो है नहीं, टच कर नहीं रहा, देख तो रहा है, लेकिन बुला किससे रहा, अनुक्रिया किससे प्रकट कर? आपका ध्वनि संवेदना से। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक्ञात्मिक अवस्था की अवधि क्या है?
प्राक सक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। दो से 7 वर्ष तक आपकी प्राकृतिक सक्रियात्मक अवस्था की अवधि होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है आपकी बाल्यावस्था के। भविष्य की योजना की सूझबूझ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये बाल्यावस्था के विकास की विशेषता नहीं है, बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं, भविष्य की योजना की सूझबूझ, ये तो आपको किशोरावस्था के लोग सोचते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से समृद्ध है? मनोवैज्ञानिक भाषा विकास की बात हो रही है, ध्यान से पढ़ना आपको, भाषा विकास से संबंधित है। भाषा विकास से आपके संबंधित कौन है? चॉम्स्की। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी को देना। थॉर्नडाइक की बात हो रही है यहाँ पे, अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, त्रुटि का सिद्धांत आपको आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। थॉर्नडाइक ने शीर्षक दिया था अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? गिरोह अवस्था की बात की जा रही है, गैंग एज। ये समानता 8 से 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। समाजीकरण होता है, अपने विशेष आयु वर्ग जो होता है उनके साथ बच्चे घुलना मिलना, बातचीत करना, खेलना, ये सारी चीज होती हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? संज्ञानात्मक विकास की बात की जा रही है, वो भी तृतीय अवस्था कौन सी है? आपको हो जाएगा मूल संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। संवेदी गामक आपकी 0 से 2 होती है, सभी को मालूम होगा। औपचारिक अवस्था आपकी अमूर्त, उसको संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। अधिगम की बात हुई तो अधिगम मतलब सीखना, और अधिगम आपकी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। कौन सा शामिल नहीं? आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, विषय वस्तु का स्वरूप। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सामाजिक मूल्य या सामाजिक वैल्यू किसकी है, सामाजिक इंपॉर्टेंस किसकी है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी को देना है। सामाजिक मूल्य नैतिक मूल्य तो आपका आ जाएगा जब एक, आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, सहायता परक व्यवहार, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति मुसीबत में पड़ा तो उसकी मदद करना, ये आपका सामाजिक मूल्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर दिए गए विकल्पों के अनुसार। सबसे उपयुक्त सबसे सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पक्ष अनुवंश तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये उदाहरण आपके हैं स्वतः शोध से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सीखने के अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति को सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा? यह किसने कहा कि यहाँ ग्राफ पे प्रदर्शित करना है अभ्यास के सीखने की मात्रा के? अभ्यास है, अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा एरर है, त्रुटि है, आपसे क्षमा चाहूँगा। ग्राफ पर प्रदर्शित है, यह किसने कहा? स्किनर ने, रॉस ने, एबिंगहॉस ने या एमएल बिगी ने?
आपका राइट आंसर जो ग्राफ के बारे में प्रदर्शित किया इसने, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, एबिंगहॉस। सीखने की मात्रा, प्रश्न को ध्यान से समझना है। गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ में प्रदर्शित किसने किया? एबिंगहॉस ने। एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा थांडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? प्राथमिक नियम दिए थे, 5 गौण नियम दिए थे। इंपॉर्टेंट नियम आपके कौन कौन से थे? आपका अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, और जो आपके गौण नियम में आपका आता है सहचर स्थानांतरण का नियम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर दिए गए प्रश्न के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? यह किसके सिद्धांत पर बल देता है? आपको राइट आंसर हो जाएगा, यह आपका बल देता है ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, व्यवहार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। इसको किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, नैमित्तिक अनुबंधन के भी नाम से जानते हैं, ऐसा सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम की एक विशेषता नहीं, कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम की जो विशेषता नहीं, आपके अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, यह अधिगम की विशेषता नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अधिगम आपका लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। ये तीनों स्टेटमेंट आपके इसके सही हैं। अधिगम से संबंधित आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर दिए गए प्रश्न के अनुसार। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए बाल विकास से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी टेट और आपका रीट का एग्जाम भी होना है और एमपी टेट के भी एग्जाम है, उनसे संबंधित काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे कहना चाहूँगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको कॉपी में नोट डाउन कर लें, एग्जाम में पूछी जाती। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको कितने प्रश्न सही हुए। और कहना चाहूँगा जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप लोग क्लास से जुड़ सकें और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकें और एक सरकारी सीट प्राप्त कर सकें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकती हैं, या फिर आपको टेलीग्राम में जाकर सर्च करना स्टडी विशेषांक, तो वहाँ पर आपको ये लोगो मिलेगा अपना, वहाँ पे आप लोग जुड़ जाइए, जहाँ पे आप क्लास का नोटिफिकेशन, पीडीएफ और लाइनर क्वेश्चंस और भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, एक सरकारी सीट प्राप्त कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।